तो आज का अपना टॉपिक है अबाउट बिल्ट इन फंक्शंस। अब बिल्ट इन फंक्शंस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आगे जाके यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ने हैं। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो पाइथन में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं जो पहले ही किसी ने बना के रखे, उनको बोलते हैं हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस। जो पाइथन डेवलपर्स थे या फिर जो वास्ट कम्युनिटी है पाइथन का, डेवलपर्स ने जो ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए फंक्शंस है उन्हें बोला जाता है बिल्ट इन फंक्शंस, जिनके लिए हमें किसी चीज किसी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। खुद से ही ऑलरेडी पाइथन में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं या फिर प्री लोडेड होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। उन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। सो बेसिकली दूसरे टाइप की क्या फंक्शंस होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो दो टाइप के यही फंक्शन है, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो ऑलरेडी किसी और ने बना के रखे हैं, जो हम लोग पाइथन में यूज कर रहे हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हम अपने कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। तो आज हम लोग फोकस करने वाले बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। सो बेसिकली ये मैंने छह कैटेगरीज बना के रखी है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लेकिन सारे के सारे हमारे काम के नहीं है। तो जो थोड़े बहुत हम यूज करने वाले हैं उनके रिगार्डिंग थोड़े बहुत मैंने लिख के रखे, मेंशन करके रखे हैं। बाकी के जो फंक्शंस है वो जब तुम अपना काम होगा, जो भी तुम्हारा काम होगा उसके हिसाब से सर्च कर सकते हो, क्योंकि इनके बारे में ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा। कुछ कुछ फंक्शंस ये जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पर छह कैटेगरीज मेंशन की है, उसमें से मैथमेटिकल में भी हम एबीएस पावर ज्यादा यूज नहीं करते, मैक्स मिन यूज कर लेते हैं, राउंड भी थोड़े हद तक यूज कर लेते हैं, लेकिन एबीएस एंड पावर थोड़ा कम यूज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग। सो सबसे पहले आता है एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एबीएस फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देगा। 88.96 एज इट इज आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 8.96 किया फिर भी एज इट इज आएगा। अगर मैंने यहाँ पर -8.96 किया फिर भी एज इट इज आएगा, क्योंकि एबीएस का काम क्या होता है, जो तुमने बचपन में पढ़ा होगा मॉड फंक्शन। आ जाओ आ जाओ। बचपन में तुमने मॉड फंक्शन पढ़ा होगा स्कूल में। वो क्या करता था, बस माइनस का साइन हटाता था। एबीएस का काम भी वही होता है, बस वो माइनस का साइन हटाएगा। अगर माइनस का साइन नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। क्लियर है? इतना ही काम होता है एबीएस फंक्शन का। फिर उसके बाद आता है राउंड। तो प्रिंट राउंड नहीं, सॉरी, पावर। तो पीओडब्ल्यू 5,3। तो ये क्या कर रहा है, 5 रेज टू 3 का आंसर बता रहा है। ठीक है, पावर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्सपोनेंट में करते हैं। एक्सपोनेंट हम खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका आंसर भी सेम ही आएगा। ऊपर का आंसर भी 125, नीचे का आंसर भी 125। लेकिन उन्होंने एक सिंपल वे बना के रखा है कि हाँ, ये वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हो। इसीलिए सारे फंक्शंस इतने यूजफुल होते नहीं है, क्योंकि यूजुअली अगर मेरे को पावर निकालना है तो हम ये ऑपरेटर ही यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पावर फंक्शन। तो ये दो होने के बाद राउंड फंक्शन। राउंड क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा। अगर मेरे पास ऐसा कोई नंबर है 84.56978 कॉमा 2, अगर मैं कॉमा 2 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, पॉइंट के बाद सिर्फ दो डिजिट रखेगा। और क्या आंसर आना चाहिए फिर? 84.56। लेकिन 56 के बजाय 57 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने दो डिजिट रखा है ना। तो दो डिजिट क्या होता है, 5 एंड 6। अब 6 के आगे क्या है, 9 है। 9 इज ग्रेटर देन 5। तो अगर मैंने जितने भी प्लेसेस बोला है, जितने भी डिजिट बोला है, उसके आगे का नंबर अगर 5 से बड़ा है तो एक ऐड होके मिलेगा। अगर यहाँ पे 9 के बजाय 1 होता तो 56 ही आता, क्योंकि वो 5 से छोटा नंबर है। क्लियर है राउंड फंक्शन कैसे काम कर रहा है? बस राउंड ऑफ करके देगा। अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो क्या आंसर आएगा? 84 या 85? 85। ठीक है, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो वो राउंड ऑफ करके देगा, एक ऐड करके देगा। क्लियर है? फिर आता है मिन एंड मैक्स। ये तो ऑब्वियस फंक्शन है, नाम में ही लिखा है। यहाँ पर हम लोग लिस्ट या फिर कोई भी एक सीक्वेंस पास करेंगे।
तो min फंक्शन क्या करेगा, उसमें से मिनिमम जो भी वैल्यू है वो बताएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मैक्स करता हूँ तो वो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। क्लियर है मिन मैक्स कैसे काम कर रहा है? तो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है, और हमेशा याद रखना, हम जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करेंगे तब ब्रैकेट्स के बजाय हम लोग पैरेंथेसिस यूज करेंगे हमेशा। यहाँ पर जब मैंने लिखा एबीएस, एबीएस के बाद क्या यूज किया, पैरेंथेसिस। ठीक है, प्रिंट भी एक फंक्शन ही है, इसीलिए हम लोग प्रिंट के बाद क्या यूज कर रहे हैं, पैरेंथेसिस। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है टाइप कन्वर्जन फंक्शंस। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने डेटा टाइप देखा था। किसी भी नंबर को या फिर किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना इनटू अनदर डेटा टाइप, उसी को क्या बोला जाता है, या तो टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। तो ये अगर मैं करता हूँ, यूजर से इनपुट लेता हूँ या फिर नॉर्मली लिख देता हूँ, नंबर इज इक्वल्स टू एंड इंट ऑफ नम। इस टाइप कास्टिंग को कौन से टाइप का टाइप कास्टिंग बोलेंगे? इस टाइप कास्टिंग का टाइप क्या है? एक्सप्लिसिट। ठीक है, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। क्लियर है? अब अगर मैं यहां पर जाके प्रिंट टाइप ऑफ नम, नम का टाइप प्रिंट करता हूं तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा या स्ट्रिंग आएगा? इंटीजर, स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग। क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन स्टोर कहाँ किया है, स्टोर तो किया नहीं ना। मैंने क्या बोला, हमेशा देखो, अगर आउटपुट आ रहा है इसका मतलब चेंज हुआ नहीं है। आउटपुट आया इसका मतलब मुझे स्टोर करके रखना है इसको किसी और वेरिएबल में। अब अगर मैं नम में ही इसको स्टोर करके रखता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ नम, अब क्या आ रहा है, इंट। क्योंकि मैंने जो चेंज हुआ था उसको स्टोर करके भी रखा है। क्लियर है? ये सारे फंक्शंस वैसे ही काम करते हैं। खुद से ये ट्राई कर लेना, अभी फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन एंड लिस्ट कैसे काम करेगा। अब इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ये भी अगेन हम लोग देख चुके हैं। इनपुट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कौन सा फंक्शन, इनपुट ही यूज करते हैं। और आउटपुट के लिए प्रिंट, वही ये दो फंक्शंस है, प्रिंट एंड इनपुट। बहुत बार हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ये। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स खुद से ट्राई कर लेना। ये तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर भी हमने वही किया है, प्रिंट यूज किया है यहाँ पे। प्रिंट के पैरामीटर्स कौन से थे, एंड एंड सेप। सेप का काम क्या होता है, स्पेस रिमूव करना। कॉमा के जगह पे क्या वैल्यू आना चाहिए वो बताना, वो काम होता है सेप का। जब भी हम लोग कॉमास यूज करते हैं तब उस कॉमा के बजाय क्या आना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू सेप का स्पेस होता है। ठीक है, लेकिन काम क्या होता है, कॉमा के बजाय क्या आना चाहिए, वो काम डिफाइन करते हैं हम लोग सेप से। और एंड से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन डिफॉल्ट वैल्यू है उसका, काम क्या होता है, नहीं, ये काम नहीं है उसका। एंड का काम होता है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट एंड कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कर रहा हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस, सेम आउटपुट आया। अब मैंने यहां पर एंड का वैल्यू क्या दिया, नथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं दिया। तो अगर मैं नीचे जाके अगेन प्रिंट करता हूं हेलो वर्ल्ड, तो अब क्या होगा, चिपक के आंसर आएगा, क्योंकि मैंने एंड उसको कैसे किया, नथिंग से किया ना, नेक्स्ट लाइन पे गया ना, मैंने कुछ और एंटर किया। अब अगर मैं ये हटा देता हूं तो क्या होगा, एक के नीचे एक आएगा। क्यों? क्योंकि एंड वैल्यू का डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, स्लैश एन। स्लैश एन डाल रहा हूं फिर भी सेम ही आंसर आ रहा है ना, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ही उसका वो है। अगर मैंने यहाँ पर स्लैश एन और यहाँ पर लिख दिया एबीसी,
तो अभी क्या आ रहा है देखो, हेलो वर्ल्ड एंड सेकेंड लाइन में एबीसी भी प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर एक और बार स्लैश एन यूज कर लिया तो ऐसे आंसर आ रहा है। इन शॉर्ट मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले लाइन को, फर्स्ट वाले प्रिंट को एंड कैसे कर रहा हूँ, एक नया लाइन जाएगा, फिर एबीसी लिखेगा, फिर अगेन एक नया लाइन जाएगा। तो इसीलिए हेलो वर्ल्ड हो गया, नेक्स्ट लाइन पे गया, एबीसी प्रिंट हो गया, एबीसी प्रिंट होके नेक्स्ट लाइन पे गया, और फिर नीचे वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्लियर है? एंड पैरामीटर एक पर्टिकुलर अपना प्रिंट स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, सॉरी कैसे एंड होगा, ये डिफाइन करता है। एंड किस वे से होना चाहिए यही। अगर मैं इतना रन करता हूं तो क्या आंसर आएगा बताओ जरा। रुको रुको, नेट नेट। मतलब इन शॉर्ट मैंने अभी ये समझ लो कि जो नीचे वाला हेलो वर्ल्ड है उसको कमेंट डाउन किया, हेलो वर्ल्ड एंड नीचे एबीसी। क्लियर है? अब अगर मैं ये करता हूँ, अब बताओ क्या आएगा। हेलो वर्ल्ड एबीसी, फिर हेलो वर्ल्ड एंड एबीसी आएगा कि नहीं आएगा। और फिर ये जो लास्ट के दो एबीसी हेलो वर्ल्ड्स है वो एक लाइन में आएंगे या डिफरेंट लाइंस में। डिफरेंट लाइंस में, क्योंकि इसका एंड पैरामीटर अभी भी क्या है, नेक्स्ट लाइन। इसका एंड पैरामीटर अभी भी क्या है, नेक्स्ट लाइन है। क्लियर है? फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या फिर नॉर्मल अपनी सीक्वेंस के रिगार्डिंग फंक्शंस, लेंथ फंक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक टेक्स्ट है, इसका अगर मुझे लेंथ जानना है कि उसमें कितने कैरेक्टर्स है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लेंथ, len, 5 कैरेक्टर्स है। अब लेंथ सारे सीक्वेंस पे काम करता है। अगर मैंने यहाँ पर लिस्ट पास किया फिर भी काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पर टपल पास किया फिर भी काम करेगा। अगर मैंने सेट पास किया तो काम करेगा या नहीं करेगा, फिर भी काम करेगा। आंसर लेकिन कितना आ रहा है, 3। क्योंकि सेट ने क्या किया, जो डुप्लीकेट से उनको रिमूव कर दिया। 5 दो बार था, 6 दो बार था, तो 5 एक बार ही बचा, 6 एक बार ही बचा, और 9। तो कितना आंसर आया, 3। अगर मैं ऐसे करता हूँ, अब क्या आंसर आएगा लग रहा है, 2। क्योंकि टोटल कीज कितने हैं, 2 ही है। अब कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्योंकि की सेम ही है ना, 5 और 5 ही रखा मैंने। क्लियर है? इसके बाद ऑड एंड कैर, ये ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसका बस काम क्या होता है, ऑड क्या करता है, इसका वैल्यू बताता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी कैरेक्टर मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल ऑड ऑफ ए, सॉरी कोट्स में लिखना है। तो ए का आज का वैल्यू कितना है, 97, तो इसलिए 97 है। अगर मैं कैपिटल ए करूंगा तो उसका डिफरेंट आएगा, 65। क्लियर है? उतना ही हम लोग बताते, ऑड फंक्शन बताता है। और सी एच आर उसकी अपोजिट काम करता है। अगर मैं 65 पास करूंगा तो वो आज का वैल्यू किसका है, किस कैरेक्टर का है, वो बताएगा। क्लियर है? फिर डेटा स्ट्रक्चर फंक्शंस, सम, सॉर्टेड एंड जिप। अब जिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो, या फिर बहुत यूजफुल भी है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। और ये यूजुअली फंक्शंस है वो हम लोग लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज पे ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आएगा अपना, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, li इज इक्वल्स टू 5 8 9, और यहाँ पर li2 इक्वल्स टू
अब दोनों की लेंथ अलग अलग है। अगर मैं लेंथ ऑफ एल आई देखता हूँ, 6 है, एंड एल आई टू का लेंथ 4 है, डिफरेंट है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सम। सम नाम में ही मतलब छुपा है। अगर मैं सम ऑफ एल आई करूंगा तो उसके सारे एलिमेंट्स का एडिशन मिलेगा मुझे। अगर मैं सम ऑफ एल आई टू करता हूँ तो क्या होगा, क्या लग रहा है? एरर, क्योंकि हम लोग ऐड नहीं कर सकते इंट और स्ट्रिंग। अब मुझे एक बात बताओ, ये सम तो हो गया, सम तो इजी वाला पार्ट है। हाँ, अगर मैं करता हूँ सॉर्टेड एल आई तो क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके मिल जाएगा। ठीक है। अब सम का अगर तुम फंक्शन देखोगे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इटरेबल पास कर रहे हैं, स्टार्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हम एक लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट टपल कुछ पास करेंगे, या फिर सेट डिक्शनरी भी हो सकता है। और हम लोग स्टार्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं कि मुझे एडिशन एग्जैक्टली कौन से इंडेक्स वैल्यू से करना है। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली सॉर्टेड में अगर देखोगे तो यहाँ पर एक इटरेबल है, मतलब अपने को लिस्ट टपल सेट जो भी पास करना है वो। की एंड रिवर्स, अब रिवर्स ये पैरामीटर हम लोग यूज कर सकते हैं डिसेंडिंग सॉर्ट करने के लिए। अब रिवर्स पहले से उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है, इसीलिए रिवर्स फॉल्स हो रहा है, मतलब असेंडिंग में आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर जाके करता हूँ कॉमा, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तो ये डिसेंडिंग में आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे काम करता है सॉर्टेड। अब जिप फंक्शन है, वो थोड़ा यूनिक फंक्शन है, या फिर थोड़ा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर मैं दो फंक्शंस पास कर रहा हूँ, पहली चीज, एक अगर मैं जिप पास कर रहा हूँ, ये कैसे लिख के आ रहा है, जिप एट, मतलब ये एक जिप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। मैं डायरेक्टली इसको व्यू नहीं कर सकता, देख नहीं सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अगर देखोगे, यूजुअली हम लोग दो लिस्ट पास करते हैं, लेकिन अभी मैंने एक ही लिस्ट पास की है। तो अगर मुझे देखना है तो या तो मैं इसको डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो अभी यहाँ पर एक पेयर बन के आ रहा है। अब मैंने दूसरा लिस्ट पास ही नहीं किया, इसीलिए ऐसे दिख रहा है। अगर मैंने पास किया होता तो एरर आता। सिंटैक्स एरर नहीं आया, लॉजिकल एरर आया। मतलब इन शॉर्ट क्या, टोटल कितने वैल्यूज थे अपने लिस्ट में, एल आई में 6 एलिमेंट्स थे, लेकिन जिप के बाद कितने बचे, 4 ही बचे ना। तो ये इन शॉर्ट कौन सा एरर है, लॉजिकल एरर है। मतलब आउटपुट तो आ गया, लेकिन आउटपुट गलत है, लॉजिक गलत है उसका। तो इसीलिए हमेशा अपने को क्या करना होता है कि जो भी जिप में हम लोग पास करेंगे, जो दो इटरेबल्स, उनका लेंथ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं पास करता हूँ और दो एलिमेंट्स, ई एंड एफ, अब अपने को पूरा लिस्ट मिल गया टपल के साथ। मतलब वो क्या कर रहा है, पेयर क्रिएट कर रहा है, 5 का और ए का, 8 ऑन सी, 9 एंड बी, 7 एंड डी, 6 एंड ई, 4 एंड एफ। ठीक है, ये ऐसे अपने को एक कलेक्शन बना के दे रहा है, एक पेयर बना के दे रहा है। अब इसका यूज केस कहां पर हो सकता है, इसका यूज केस यूजुअली हम लोग फॉर लूप के अंदर ही करते हैं। तो फॉर आई इन जिप एल आई एंड एल आई टू एंड प्रिंट आई, अगर मैं सिर्फ प्रिंट आई करूंगा तो वो टपल की तरफ प्रिंट होके आ रहा है एक एक करके। अगर मैंने यहां पर कर दिया आई कॉमा जे, ठीक है, हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, फॉर आई इन रेंज ही कर रहे थे ना। लेकिन मैं जैसे ही करता हूँ फॉर आई कॉमा जे इन जिप, तो उससे क्या होगा, आई का वैल्यू कौन लेगा, एल आई, हाँ, मतलब 5 8 9 7 6 4, ये सारे वैल्यूज आई में होंगे। एंड जे में क्या वैल्यूज होंगे, ए सी बी डी ई एफ। इसको पहले यही कर लेता हूँ, बी एंड सी। तो अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ तो सिर्फ नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, अगर मैं प्रिंट जे करूंगा तो सिर्फ लेटर्स प्रिंट हो। क्लियर है जिप कैसे काम कर रहा है?
हम लोग दो लिस्ट को कंबाइन करके काम करा रहे हैं उससे, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली सिर्फ ऐसे करता विदाउट जिप तो यहाँ पर एरर आता। अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आई, तो अब हो जाएगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, पहली बार आई में पूरा का पूरा ये लिस्ट जा रहा है, दूसरी बार आई में पूरा का पूरा दूसरा लिस्ट जा रहा है, li2 जा रहा है। ठीक है, वन बाय वन एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर वन बाय वन एलिमेंट्स चाहिए, मतलब दोनों के कंबाइंडली एलिमेंट्स चाहिए, तो हमें जिप यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर आई कॉमा जे। ठीक है, तो अगर जे प्रिंट करेंगे तो जे के वैल्यूज मिलेंगे, आई प्रिंट करेंगे तो आई के वैल्यूज मिलेंगे, एल आई के वैल्यूज मिलेंगे। क्लियर है जिप कैसे काम कर रहा है? अब यूटिलिटी फंक्शंस, इसमें से भी सारे के सारे, सब नहीं लेकिन इन्यूमरेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑल एंड एनी अगेन बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लास्ट में रिवर्स आता है, क्योंकि रिवर्स इतना यूज नहीं करते हम। तो सबसे पहले रिवर्स देख लेते हैं, क्योंकि रिवर्स बहुत इजी वाला फंक्शन है। इसको सॉर्टेड के साथ अगर देखोगे फिर भी चलेगा। सो रिवर्स्ड, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ एल आई, तो ये भी क्या बना रहा है, रिवर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कभी भी ऐसे आएगा तो इसको हम लोग यूजुअली ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक रिवर्स्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसको अगर हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिस्ट लिख दो। तो ये क्या हो रहा है, बस उल्टा प्रिंट होके आ रहा है। जो हमने कल देखा था ना, एल आई कोलन कोलन -1, ये क्या कर रहा था, रिवर्स कर रहा था ना, वही काम कर रहा है यहाँ पर रिवर्स। क्लियर है, रिवर्स का क्या काम है, वो किसी भी सीक्वेंस को बस रिवर्स करना। अब इन्यूमरेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल आई नाम का ये लिस्ट है अपने पास। तो फॉर आई इन, हम लोग नॉर्मली अगर एल आई लिखेंगे प्रिंट आई, तो मुझे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कि जो भी फिफ्थ एलिमेंट होगा, फिफ्थ या फिर जिसका इंडेक्स पोजीशन 3 है, वो एलिमेंट मुझे प्रिंट नहीं करना। तो क्या लॉजिक लगेगा बताओ, विदाउट इन्यूमरेट मुझे थर्ड वाला एलिमेंट प्रिंट नहीं करना है, जिसका भी इंडेक्स पोजीशन 3 है। इन शॉर्ट 7 प्रिंट नहीं करना है। तो लेकिन तुम्हें पहले से पता नहीं होगा कि थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे कौन है। तुम्हें एक ऐसे काउंटर बनाना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल काउंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंडेक्स अपना 0 से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर जाके नीचे कर सकते हो काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 इफ काउंट डबल इक्वल्स टू 3, देन क्या करना है, कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ये डालो। और यहाँ पर क्या करोगे कि अगर 3 के बराबर नहीं है काउंट, तभी प्रिंट करना आई को। तो 5 8 9 7 स्किप हो गया, 6 एंड 4। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते थे। मतलब लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ा, मुझे एक काउंट इनिशियलाइज करना पड़ा, उसमें इंक्रीमेंट करना पड़ा, एक काम बढ़ गया। तो यही काम या फिर ऐसे ही काम हम लोग ई न्यूमरेट से कैसे कर सकते हैं, फॉर आई इन ई न्यूमरेट एल आई। ठीक है, सिर्फ मैंने ई न्यूमरेट लिखा। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ एल आई को, तो जैसे जिप बना रहा था, टपल बना रहा था ना, वैसे ही, अरे एल आई नहीं सॉरी, हाँ, वैसे ही ये भी एक टपल बनाता है। लेकिन ये टपल किसका होता है, इंडेक्स एंड वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन आ रहा है एंड वैल्यूज आ रहे हैं। तो अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे सिर्फ वही नंबर प्रिंट करना है जिसका इंडेक्स पोजीशन 3 ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने किया आई कॉमा जी, तो मुझे इंडेक्स पोजीशन सारे प्रिंट होके मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके इफ आई नॉट इक्वल टू
3, देन प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे, जे, और बस खत्म। तो इससे अपना काम हो जाएगा। अपने को क्या करना है, बस इफ आई इज नॉट इक्वल टू 3, देन प्रिंट जे। अगर मुझे ये जो प्रिंटिंग है आई कॉमा जे वाला, या फिर आई कॉमा जे, तो ये जो इंडेक्स पोजीशन है मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे 1 से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। फिर ई न्यूमरेट में जाओगे, यहाँ पर क्या ऑप्शन है, इटरेबल एंड स्टार्ट। तो स्टार्ट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 से होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉमा 1, तो 1 से स्टार्ट करेगा वो। अगर मैंने लिखा कॉमा 5, तो 5 से स्टार्ट करेगा। क्लियर है? अभी इसलिए सारे के सारे प्रिंट हो गए, क्योंकि 3 के कोई बराबर ही नहीं है, स्टार्ट ही 5 से कर रहा हूं मैं। क्लियर है? तो ये ई न्यूमरेट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, बहुत बार यूज करते हैं फॉर लूप व्हाइल लूप के अंदर। ज्यादातर फॉर लूप के अंदर ही इसका यूज होता है, इंडेक्स पोजीशन ऐड करने के लिए एंड उसके रिगार्डिंग टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब नेक्स्ट वाला है अपना ऑल एंड एनी। अब ऑल एंड एनी का सेम एक ही काम है, जैसे कि अपना एंड और का होता है। ठीक है, एंड और में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि मेरे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस है, मे बी क्या ऐसे हो सकता है, ठीक है जाना, चलो ऐसे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर सेम एनी करता हूँ, रुको रुको, तो जैसे ही मैंने अभी देख सकते हो, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स ट्रू नहीं दे, तो इसलिए आउटपुट क्या मिला, फॉल्स। अगर मैं एनी रन करता हूँ तो ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर ट्रू फॉल्स के बजाय ऐसे नंबर्स पास किए, 1,0,0,1,2, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, या एरर आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैंने सिर्फ एक ही नंबर पास किया, अब ट्रू। अगर मैंने ऐसे नंबर पास किया तो ट्रू। मैंने क्या बोला था डेटा टाइप जब पढ़ रहे थे हम लोग, फॉल्स सिर्फ किसके लिए होता है, 0 के लिए। -5 को भी क्या कंसिडर कर रहा है वो, ट्रू है। वैल्यू, वैल्यू अगर यहाँ पर 0 होगा, 0 का मतलब होगा फॉल्स, फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 के अलावा कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, 5, 7, मे बी -99, कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे ट्रू वैल्यूज है। अगर मैंने यहाँ पर फॉल्स ये किया, अब क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, क्योंकि मैंने लिखा फॉल्स है, कोट्स में लिखा है। अब क्या आएगा, अब फॉल्स आएगा, क्योंकि ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग को भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, फॉल्स। अब अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग हटा के नन लिख रहा हूं, अब क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि नन भी क्या है, फॉल्स होता है उसका बुलियन वैल्यू। क्लियर है? फिर एनी एंड ऑल कैसे काम कर रहा है, सेम अगर यहां पर मैं इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अब क्या आएगा, ट्रू। क्लियर है?
तो ये अपने थे सारे बिल्ट इन फंक्शंस। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन सारे फंक्शंस तुम लोग यूज नहीं करोगे वैसे भी, तो इसीलिए जो ज्यादातर मोस्टली यूज फंक्शंस है वो मैंने लिस्ट डाउन करके रखे हैं। ये अभी फटाफट एक बार प्रैक्टिस कर लो। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो पूछो, नहीं है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को पढ़ना है यूजर डिफाइन फंक्शंस।